बहुत बहुत नमस्कार, कैसे आप सभी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। 15 जुलाई तक AKTU के यूपी टेक के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। सो मान के चलो 3-4 दिन यूपी टेक लगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। 20 जुलाई के आसपास आपकी चॉइस फिलिंग राउंड 1 की शुरू हो जाएगी। नाउ अभी इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो कुछ चॉइस फिलिंग के जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स और ये इतनी कॉमन है कि लोग करते ही करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो एक काउंसलिंग का एक फ्लो रहता है, प्रोसेस रहता है, क्या कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारी पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहनी चाहिए आपकी, जो कि एकदम पर्सनलाइज मैंने देने की कोशिश करी थी। आई होप आप सबने वो वीडियो देख रखी है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे जाइए तो इसके जस्ट पिछली वाली वीडियो वही है, देखिए उसको एक बार। उस वीडियो में हमने अपनी पेड काउंसलिंग के बारे में भी बात करी थी, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था आप लोगों की तरफ से। हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे आए थे फॉर आर पेड सर्विसेज। एंड एक और जो न्यूज़ मुझे बतानी है इस वीडियो में कि हमने अभी ही उनकी प्रेफरेंस लिस्ट उनको दे दिया एंड इट इज़ वेरी पर्सनलाइज, बहुत पर्सनलाइज है। मैंने खुद बनाई है, किसी मेंटर से नहीं बनवाई, मैंने खुद बनाई है एंड हमने उनको दे दी है। एंड नाउ अब हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं पेड काउंसलिंग में उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स करते रहेंगे राउंड 1 होने से पहले, ताकि उस लिस्ट को और इनहांस करते रहें और जितना पर्सनलाइज हो सके उतना पर्सनलाइज बना सकें। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे इस वीडियो में देनी है कि हमारी जो भी पेड सर्विसेज है अभी इट इज़ फॉर 499 मार्केट में सबसे कम प्राइजेस में, और सिर्फ चॉइस फिलिंग नहीं, पूरी गाइडेंस और पूरा सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। आप कुछ वेबसाइट पे जाके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे मत जाओ, सीधे कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। ये मैं बोल आपको इसलिए रहा हूँ कि जब तक चॉइस फिलिंग शुरू नहीं हो रही है तब तक ये प्राइस 499 ही रहेगा, बट जैसे ही चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी राउंड 1 की, उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा। बड़ा नाम को इसलिए पड़ रहा है, आप लोग भी जानते हो, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो हैंडल नहीं हो पाता है, तो इसलिए प्राइस बढ़ाना पड़ता है। सो ये मुझे आपको बताना था। वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो हमारे अभी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी आए, और आपको कोई भी डाउट है चॉइस फिलिंग में या फिर पूरी काउंसलिंग में, तो यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं मिस्टेक्स के साथ। पहली मिस्टेक, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आपको एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी AKTU की, बहुत जनरल रहती है वो, और काफ़ी सारे तो काउंसलिंग वाले भी उसको पकड़ा देते हैं। जितने भी लोग काउंसलिंग सर्विसेज चला रहे हैं उनके पास पता नहीं उनका क्या रीज़न रहता है, उनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है वॉट, बट वो वही लिस्ट सबको पकड़ाते जाते हैं। अब उसमें होता क्या है ना कि आपको भी लगेगा ये सुन के कि यार इस लिस्ट में टॉप कॉलेज से IIT लखनऊ से शुरू हो रहा है, देन सारे गवर्नमेंट कॉलेज लिखे हुए हैं, देन प्राइवेट टॉप से शुरू हो रहा है, फिर NIT RKJT इनफैक्ट और लो प्राइवेट कॉलेज पे खत्म हो रहा है। तो बढ़िया तो है, टॉप से शुरू हो रहा है एंड पे खत्म हो रहा है, तो मैं डाल देता हूँ, जो भी मेरे रैंक के हिसाब से होगा वो मुझको मिल जाएगा। तो काफ़ी लोग ये सोच के कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, वो जनरल लिस्ट उठा के डाल देते हैं अपनी चॉइस फिलिंग में। अब उसमें होता क्या ना, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, पहली बात तो पर्सनलाइज ही नहीं है। जैसे आपके अगर नीड है कि आपको प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों चल जाएगा, आपको बस अच्छा कॉलेज चाहिए, तो उन सब लिस्ट में क्या होता है, RECs जितने हैं उसको ऊपर ला जाता है प्राइवेट कॉलेज से। अब अगर आपको गवर्नमेंट ही चाहिए तो ठीक है, आप REC प्रेफर कर सकते हो, बट इफ़ यू आर कि चलो मुझको प्राइवेट भी मिल जाए लेकिन बढ़िया कॉलेज मिलना चाहिए, तब तो वो फिर लिस्ट आपके लिए फालतू हो गई, बहुत ज़्यादा फालतू हो गई। ऐसे इसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो, आपको कोई भी जनरल लिस्ट कोई काउंसलर पकड़ा है, कहीं आपको यूट्यूब से मिले, गूगल से मिले, वो नहीं डालनी है, अपनी खुद की लिस्ट बनानी है। चाहे आप वो किसी काउंसलर से बनवाओ या फिर खुद बनाओ देख तक के, बट खुद की लिस्ट बनानी है, पर्सनलाइज होनी चाहिए, वही डालनी है, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिस्ट बनाएंगे अपनी, जैसे JSS की CSE, फिर तुरंत नीचे काइट की CSE कोड डालेंगे, फिर नीचे AKG की CSE कोड डालेंगे, फिर GL बजाज की CSE कोड डालेंगे। मतलब उनको एक एक ब्रांच डालते हैं, एक कॉलेज की एक ब्रांच, फिर उस दूसरे कॉलेज की वो वाली ब्रांच, फिर तीसरी। ऐसे कभी मत बनाओ। देखो समझो, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। लेट से आपकी रैंक है 1,80,000, राइट? तो आपको देखो कौन सा कॉलेज मिल रहा है, काइट मिल सकता है, JSS में बहुत कम चांस है तो JSS हटा दो, काइट मिल सकता है, बजाज मिल सकता है, गलगोटिया मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, उसके नीचे के तो सारे मिल रहे हैं। तो पहले अपने कॉलेज डिसाइड करो। लेट से मुझे काइट जाना है, मुझे GL बजाज जाना है, सेकंड, और उसके बैकअप पे मैं GCT को डाल देता हूँ। तो सबसे पहले काइट उठाओ, CSIT में जाना है तो काइट के CSIT की सारी ब्रांच डाल दो। ब्रांच के ऊपर मैं बात आगे नेक्स्ट वीडियो बोलूँ, नेक्स्ट ही थोड़े कुछ मिनट में करूँगा। काइट उठाओ, काइट की सारी CSIT की ब्रांच डाल दो। देन बजाज उठाओ, बजाज की सारी CSIT की ब्रांच डाल दो। देन अपना बैकअप GCT उठाओ, GCT की सारी CSIT की ब्रांच डाल दो। ऐसे बनाते हैं लिस्ट। मतलब आपके रैंक के हिसाब से जो कॉलेज आपको मिल रहा है वो कॉलेज, उसके ऊपर का एक कॉलेज डाल सकते हो, डालना चाहो तो उसके नीचे का एक कॉलेज बैकअप के लिए। ऐसे लिस्ट बनाओ, पर्सनलाइज बनाओ, तो फ़ायदे में रहोगे। राउंड 1 में आपको कुछ ना कुछ अच्छा अलॉट हो जाएगा, तो ये ध्यान से बनाना। एक और चीज़, अब ब्रांच पे आते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनको बहुत ऑब्सेशन होती है ब्रांच से कि CSE कोर है, मैं CSE कोर ही लूँगा। लेट से 1,80,000 है तो मुझे GL बजाज में CSE कोर मिल रही है, काइट में CSIT वगैरह मिल रही है, CSE कोर बढ़िया होती है, मैं GL बजाज के ऊपर CSE कोर डाल देता हूँ, GL बजाज चला जाता हूँ। गलती होगी। आपको GL बजाज जाना है, आप चले जाओ, उस दिक्कत नहीं है, बट CSE कोर की वजह से किसी और कॉलेज चले जाना एंड किसी बेटर कॉलेज में ना जाना, एक बेवकूफ़ी होगी। समझो बात को। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है AKTU में, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, सारी CS की ब्रांच सेम है। CS डिपार्टमेंट में जितनी भी CS की ब्रांचेस है, ऑल आर सेम। चाहे CSIT हो, चाहे CSE कोर हो, चाहे CSE AIML हो, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता, प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, किसी भी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता। समझिए बात को। तो कभी भी ब्रांच को
अगर वो ब्रांच CS डिपार्टमेंट की है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, कॉलेज देखो, काइट, बजाज देखो, CSE कोर CSIT मत देखो, उस हिसाब से अपनी लिस्ट बनाना। अब ब्रांच पे आते हैं। अब ब्रांच का क्या सीन रहता है कि काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि वो क्या ऑर्डर डाले ब्रांच का। लाइक CSE कोर तो चलो डाल दिया सबसे ऊपर, IT मान लो नीचे आएगा, बीच में क्या आएगा, AI को ऊपर रखें, AIML को ऊपर रखें, DS को कहाँ पर रखें, ये सब चीज़ें। तो अब इसमें वैसे तो एक जनरल जो होता है ब्रांच का ऑर्डर की CSE कोर, फिर CSE IML, फिर AI, फिर DS, फिर IT, फिर CSIT, फिर साइबर सिक्योरिटी, फिर जो भी और नीचे IoT वगैरह होती हैं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल भी डाल सकते हो, इट इज़ गुड, कोई बुराई नहीं है। अभी क्यों नॉर्मल लोग डालते हैं, क्योंकि जनरली क्या है, सभी ये लोग डालते हैं। तो जो CSE कोर की होती है वो अच्छी कट ऑफ बनती है, तो अगर आपको CSE कोर मिले, थोड़े अच्छे रैंक वाले बच्चे आपकी ब्रांच में आएंगे, तो ब्रांच में माहौल, थोड़ा क्राउड अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के डाल सकते हो। बट एक चीज़ जो मैं आपको चाहूँगा, जैसे मान लो आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, तो थोड़ा उस कॉलेज के बारे में रिसर्च करो। आपको काइट मिल रहा है, आपको काइट चाहिए, थोड़ा काइट में जाओ, वहाँ से सीनियर से पूछो, बच्चों से पूछो कि भैया आपकी कौन सी ब्रांच अच्छी है इस कॉलेज में, लाइक किस में थोड़ी खराबी चल रही है, कौन सी अच्छी है, कौन सी MBA है। वैसे MBA से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट तब भी कौन सी MBA है, कौन सी नहीं है, कौन सी नई खुली है, कौन सी बहुत पुरानी है, किस में टीचर्स अच्छे हैं, किस में नहीं, किस में HOD अच्छे हैं, किस में नहीं। तो ऐसे थोड़ा रिसर्च करो उस कॉलेज के बारे में। वो तो आप खुद ही कर पाओगे जिस भी कॉलेज आप जा रहे होगे। देन रिसर्च करके अपना खुद का एक ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर बनाओ, किसी से पूछो पाछो मत। जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है उसमें रिसर्च करो, देन खुद से एक अपना खुद का बनाओ। या फिर अगर नहीं बना पा रहे तो जनरल वाला डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ब्रांच बड़ी नहीं है, कोई छोटी नहीं है, जनरल वाला डाल दो, CSE कोर, AIML, AI और DS, जो भी फलाना ढिमकाना। तो ऐसे बढ़ो, समझ में आ गया। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट कभी भी हद से ज़्यादा बड़ी मत करना, हद से ज़्यादा छोटी मत करना। आपको IIT लखनऊ कहीं से नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती IIT लखनऊ की CSE सबसे ऊपर मत डालना। 2 लाख रैंक है, IIT लखनऊ नहीं मिलेगा, वो डालो जो आपको मिल रहा होगा। डोंट मेक योर लिस्ट लेंदी। राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट चाहिए, डोंट मेक योर लिस्ट लेंदी। फालतू मतलब ये कॉलेजेस मत डालो। एक ऊपर डाल सकते हो, एक नीचे बैकअप के लिए डाल सकते हो, बाकी वो कॉलेज डालो जो आपको मिल रहे होंगे, राइट। सो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक चॉइस फिलिंग की जो काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। मैंने खुद देख रखा है, जो मेरे पेड सर्विस में आए उनके साथ भी देख रखा है, एंड जो फ्री वाले ग्रुप में ज्वाइन है उनके साथ भी देख रखा है, यूट्यूब कमेंट्स में भी देख रखा था। वो बहुत लोग गलती करते हैं। देखो, ये था चॉइस फिलिंग का सब कुछ। बात करते हैं काउंसलिंग जो आप करवाते हो, उसका क्या एक फ्लो रहता है। आप राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करोगे, राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा कि आपको कौन सी सीट, कौन सी ब्रांच मिली। कोई भी ब्रांच अगर मिल गई तो आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे आप फ्लोट करो चाहे आप फ्रीज़ करो, आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी सीट मिल गई तभी आप आगे वाले राउंड में जाओगे। विड्रॉ करना चाहो विड्रॉ कर सकते हो, बिना पैसा कटे विड्रॉ हो जाओगे। बट चलो लेट से आपको सीट मिल गई, आपने 20,000 दिए, या तो फ्रीज़ करा तो वही सीट फाइनल हो जाएगी, अपना आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, बैठो आराम से। अब जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, काइट, NIT वगैरह, वो रिपोर्टिंग करवा लेंगे राउंड 1 की। जितने बच्चों को राउंड 1 में फ्रीज़ कर लिया तो वहाँ जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। जो AKT वाले हैं वो आपको राउंड 4 तक वेट करना पड़ेगा, जैसे शेड्यूल में लिखा हुआ था कि राउंड 4 के बाद रिपोर्टिंग होनी है। नाउ अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाओगे, नो इश्यूज़। देन आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग भरोगे, चेंज कर सकते हो, पूरा ऑर्डर ही उल्टा सीधा कर सकते हो। एक चीज़ समझना कि अगर आपको लिस्ट जो आपने डाली थी राउंड 1 में एक सीट मिल गई है तो वो सीट आपके पास रहेगी, ठीक है। जब आप अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाओगे मान लो राउंड 2 के लिए, तो जो आपकी सीट मिली है आपको राउंड 1 में वो आपके पास रहेगी, ठीक है। आपको उसके ऊपर जो भी आप ब्रांचेस और कॉलेजेस डाल रहे हो वो फिर सिस्टम ऊपर वालों के लिए चेक करेगा, नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जब आदमी चेंज करता है ना अपनी लिस्ट, तो ऐसे चेंज करता है कि राउंड 1 में मुझे कुछ मिल गया, जो मिल गया उसको मैं सबसे लास्ट पे डाल दूंगा कि ये तो मेरे पास है ही, और उसके ऊपर बाकी चीज़ें डाल दूंगा जो मुझे चाहिए, जो मैं एस्पायर कर रहा हूँ। फ्लोट मैंने तभी किया है। तो अगर मान लो ऊपर का आपको कुछ नहीं मिलेगा ना, तो भी आपके पास राउंड 2 में वो सीट रहेगी जो आपके पास राउंड 1 में थी। अगर कुछ मिल जाएगा उसके ऊपर का तो वो मिल जाएगा, देन वो आपके पास रहेगा राउंड 3 के लिए। राउंड 3 के लिए भी आप चॉइस फिलिंग एक बार लास्ट बार चेंज कर सकते हो। देन राउंड 3 में आपको कुछ मिलेगा, देन आप राउंड 4 में जाओगे। अगर आप राउंड 4 में चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो भी मिल रहा है अगर कुछ मिल गया तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे तो फ्लोट का कोई सीन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। अब राउंड 4 में अगर आपको, ठीक है, सीट मिल गई, फ्रीज कर ली, जाओ रिपोर्टिंग में। सारे कॉलेज रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, आपको इंटरनल स्लाइडिंग खेलना है, विच इज़ राउंड 5। इंटरनल स्लाइडिंग भी काफ़ी लोगों को पता होगा। जो भी आपको कॉलेज मिला है उसमें एक ऊपर की ब्रांच में ट्राई करता है सिस्टम आपके लिए, कि अगर आपको EC मिली है तो सिस्टम देखेगा कि क्या इसको CS मिल सकती है उस कॉलेज में, वो देखता है। अगर मिल जाती है तो अलॉट हो जाता है, नहीं मिलती तो वही ब्रांच आपके पास रहती है। राउंड 5 के बाद जाओ रिपोर्टिंग करवाने। अब है 2 नई चीज़ें इस बार, 2 स्पॉट राउंड, राउंड 6, राउंड 7। इसमें क्या है कि अब वैसे एक अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ी सी सैड न्यूज़ है कि जितने भी थोड़े से सोर्सेज हैं वो सब यही बता रहे हैं कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो मेन राउंड में नहीं बैठ सकते, वो बैठेंगे राउंड 6 और 7 में, यानी स्पॉट राउंड में। उनके साथ बैठेंगे CUET वाले और 12th वाले सीट लेने के लिए। अब AKT ने ये नहीं कंफर्म किया है कि वो किस कोटा पे करवा रहे हैं वो स्पॉट राउंड, कि उन्होंने कुछ कोटा की सीट रिजर्व कर रखी हैं, 15%, 20%, 10% कितना, या फिर कुछ नहीं कर रखी कि ऊपर जितनी बच गई सिर्फ वही जाएंगी नीचे। तो इट इज़ नॉट कन्फर्म बाय AKT येट। तो ये चीज़ है।
तो राउंड 6 और 7 स्पॉट राउंड जिसको लोग कहते हैं, उसको इस बार स्पेशल राउंड का नाम दे दिया, वो होता है। उसमें अगर आपको कोई सीट मिल गई, अच्छा उसमें आप तभी जा पाओगे जब आपको राउंड 4 में कोई सीट नहीं मिली या फिर मिली और आपने विड्रॉ करवा लिया, तभी आप स्पेशल राउंड में बैठ सकते हो, वरना नहीं बैठ सकते। देन उसकी फिर से एक रिपोर्टिंग होती है, जो भी आपको कॉलेज मिल जाता है, जो भी ब्रांच मिल जाती है। यही था इस वीडियो में, मैंने आपको काउंसलिंग का पूरा फ्लो समझा दिया। ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, छोटी मोटी गलतियाँ जो आदमी करता रहता है। चॉइस फिलिंग की मिस्टेक्स बता दी, उसको स्पेशली ध्यान में रखना, बिल्कुल वो गलतियाँ मत करना। खुद की पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाओ, चाहे खुद से बनाओ, हेल्प लेके बनाओ, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो, चाहे किसी की पेड सर्विसेज लो, बट पर्सनलाइज बनाओ, जनरल बिल्कुल मत बनाना और छोटी मोटी गलतियाँ मत करना, वरना बहुत भारी लॉस हो जाएगा। देन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मेरा एक फ्री व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके जैसे ही, जो डिस्कस करते रहते हैं। मैं भी वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, छोटे मोटे डाउट सॉल्व करते रहता हूँ। वहाँ आ सकते हो। पेड काउंसलिंग सर्विस का जैसे मैंने आपको बताया, सीधे आपको कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले गूगल फॉर्म मिल जाएगा। आप गूगल फॉर्म भरो, सीधे आओ, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा पूरी काउंसलिंग सीजन। देन टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम लोग रेगुलर वीसीज करते रहेंगे चॉइस फिलिंग के बारे में हर राउंड के पहले। ये था इस वीडियो में, मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं वहाँ पे भी बहुत एक्टिव रहता हूँ, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। मिलता है हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।